हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जी 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 1 की दो एनईटी टाइप प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन इस गिवन रीजन का यहाँ पर एरिया आपको प्रोवाइडेड है कैपिटल ए, देन द वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू। ठीक है, तो रीजन क्या है आपके पास में, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू y, एंड एक आपको दे रखा है पर y इज लेस देन और इक्वल टू 4 रूट x। ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा। ये आपका क्या बनता है, पैराबोला है। ठीक है, जिसका वर्टेक्स आपको ओरिजिन पर होता है। तो अगर इसको प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। लेट्स से दिस, एक तो आपका ये बना, ठीक है, और ये बना। बट है क्या एक्चुअली में, ये y इक्वल टू 4 रूट एक्स का हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये रूट एक्स है, यहाँ सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो, उसके रेस्पेक्ट में आपको y पॉजिटिव मिलने वाला। तो आप ये नेगेटिव y वाला रीजन आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका y इक्वल टू 4 रूट एक्स का। इधर आते हैं तो यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 5, तो x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 5 होगा तो ये वैल्यू कैसे मिलने वाली, पॉजिटिव। तो ये y इक्वल टू सेम आ जाएगा x माइनस 5। बात सही। तो ये x इक्वल टू 5 पॉइंट आपका यहाँ कहीं होगा। लेट्स से दिस इज x इक्वल टू 5। ठीक है, ये 5,0 हो गया है, राइट। अब ये क्या करें, y इक्वल टू x माइनस 5 कब, जब आपका x ग्रेटर देन 5 होगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा आपका। ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस 5, और यहाँ पर x लेस देन 5। तो x लेस देन 5 है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो नेगेटिव x माइनस 5 इक्वल टू y, विच मीन्स y इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 5। ठीक है, नेगेटिव x प्लस 5, तो ये आपको कुछ इस तरह से जाएगा। ये गया आपका। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x माइनस 5 का। ठीक है, y इक्वल टू, अब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, इसको भी थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि रीजन देख लेते हैं, y लेस देन और इक्वल टू 4 रूट एक्स सेटिस्फाई कराएंगे तो आपको ये वाला रीजन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ का। और ये क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू y। तो आप इसका जब देखेंगे तो ये आपका ये वाला रीजन आएगा। कुल मिलाकर के आपको जो एरिया बताना है वो इसका बताना है। ठीक है, ये बाउंडेड रीजन जो आया, तो इसका एरिया यहाँ पर बताना है। तो इसका एरिया अपन निकाल लेते हैं। तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, ये ग्राफ अपने को पता कर्व की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू 4 रूट एक्स, और ये किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। सही है ना, ये x लेस देन इक्वल टू 5 वाला तो कर्व यही है अपना। तो इसको हम लोग इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू 4 रूट एक्स के साथ। एक्चुअली कर लो क्या, यहाँ पर स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 16x। सही है, अब यहाँ से x की वैल्यू पुट कर लो, दैट इज 5 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस वाई। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 5 माइनस वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 एंड नेगेटिव 16y। तो आप इस तरफ लाइए, तो वाई स्क्वायर प्लस का 16y माइनस 80 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फैक्टराइज करते हैं तो वाई स्क्वायर एंड दिस इज 20y एंड माइनस का 4y। सही, माइनस 80 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y एंड y प्लस 20 एंड माइनस 4, सो y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 4, y माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से एक आ जाएगा y प्लस 20 इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से तो नेगेटिव आएगा, ये वाला आपका चलने वाला है, y इक्वल टू 4 यहाँ से आएगा। तो अगर y 4 है तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, सो दैट इज 1, ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया 1,4। इस कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ था, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसके साथ सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x तो अपने पास में है। ठीक है, अब x की जगह अपने को क्या रखना है यहाँ से, दैट इज y प्लस 5। तो रख लेते हैं y प्लस 5, y प्लस 5 विच मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 16y प्लस 80। सही है ना, सो y स्क्वायर नेगेटिव 16y नेगेटिव 80 इक्वल टू 0। यहाँ से वाई स्क्वायर, सो माइनस 20y प्लस 4y। ठीक है, माइनस 80 इक्वल टू 0, सो y माइनस 20 प्लस 4 y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपको y इक्वल टू 20, नेगेटिव y एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ से y इक्वल टू 20। तो y 20 है तो x कितना हो जाएगा, यहाँ x आपको हो जाएगा, यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया था, सो x हो जाएगा आपका 25। ठीक है, जब आप y 20 रखते हो तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा आपका 25, 20। क्लियर रहता है यहाँ से।
ठीक है, इसका एरिया गिवन है दैट इज कैपिटल ए, वो आपको फिर कैलकुलेट करना है, फिर आप 3a की वैल्यू यहाँ से बताओगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपर कर्व हो गया और ये आपका लोअर कर्व हो गया, तो अपर माइनस लोअर कर लेते हैं यहाँ पर, या एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा इस कर्व के साथ जो एरिया बन रहा है वो निकाल लेते हैं, और ये ट्राइंगल जो बन रहा है इनका एरिया अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अपन निकाल लेंगे और उस पूरे टोटल कर्व में अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी ठीक रहेगा। और ये अपन ने परपेंडिकुलर प्लॉट किया, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपको 1,0 होने वाला है, ये 5,0 ऑलरेडी है, इसका आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 25 हो जाएगा, 25,0। चलिए, हाइट पता है, बेस पता है, हाइट पता है और बेस पता है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आप निकाल पाओगे, और इस पूरे कर्व के एरिया में आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो सब बीच वाला एरिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर हो रहा है इतना से? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ट्राइंगल 1 का एरिया दैट इज 1/2, बेस बेस कितना है यहाँ से 4 यूनिट हो जाएगा, 5 - 1 करोगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सो हाइट कितनी है यहाँ पर 4 है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 बेस, बेस कितना हो गया यहाँ से 25 ये है, और 5 आप यहाँ तक हटा दोगे तो ये हो जाएगा 20, और हाइट भी आपकी यहाँ पर 20 ही है, सो दैट इज 200। एक्चुअली कितना आ जाएगा 200। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया तो आ गया, अपने इस कर्व का एरिया निकाल लेते, वो कौन सा कर्व था मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, वो कर्व ये था जिसका अपन को एरिया चाहिए था, ये जो गया था आपका, यहाँ पर आपका ये मॉड वाला फिगर बन रहा था, हमको ये एरिया चाहिए, अपन ने ये दो ट्राइंगल्स बनाए थे। ठीक है, इनके ट्राइंगल्स के एरिया अपन निकाल के रख चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मैं एरिया निकाल लेता हूँ इस कर्व के साथ जो बन रहा है। ठीक है, और लिमिट्स अपने को पता ही 1,4 था और ये 25,20 था, करेक्ट। तो यहाँ से इस पूरे कर्व का जो एरिया बन जाएगा दैट इज 1 से लेकर के आप 25 तक चल रहे हैं, और कर्व कौन सा है आपका, दैट इज y = 4√x, यही तो था वो कर्व, y = 4√x, सो दैट इज 4√dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट इज 4x 3/2 अपॉन में 3/2 विच इज 8/3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 25 की पावर 3/2 -1। ठीक है, यहाँ से करते हो तो 8/3, एंड ये कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और 5 का क्यूब 125, और यहाँ से करते हो -1 तो दैट इज 124 विच इज 8 4 32 2 3 8 2 16 19 1 8 1 9 992/3। क्लियर, ये आया यहाँ से। और वहां से कितना आया था, दो ट्राइंगल्स का एरिया, उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कितना आया था 8 + 200, इनको अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, इनको अपन सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल में से, टोटल एरिया है 992/2 3 एंड माइनस यहाँ का आया था 8 और यहाँ का आया था 200, सो दैट इज 208। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, सो दैट इज 992 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 624। क्लियर, 12 में से 4 जाएगा 8, और 12 में से 4 जाएगा 8 में से 2 गया 6, एंड 9 में से 6 गया 3, 368/3। ये तो आ गया कैपिटल ए, है ना, कैपिटल ए दे रखा है, बट वो पूछा 3 है, तो 3 यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 368। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेट ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, a square equal to a transpose, then the sum of the diagonal elements of the matrix a plus I cube plus a minus I cube minus 6a is equal to। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, a स्क्वायर इक्वल टू a ट्रांसपोज गिवन है, और ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का आपको सम बताना, और डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो पहले अपन इस मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं कि मैट्रिक्स बनेगी क्या, फिर तो पता चलेगा। यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, क्यूब, यानी कि ए क्यूब कहीं ना कहीं अपीयर होगा। तो एक काम कर लेते हैं कि ये जो अपने पास में रिलेशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट, मैं क्या करता हूँ ए क्यूब कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट। चलेगा यहाँ से, तो होगा क्या, यहाँ से आप इसको रखो इस मैट्रिक्स को, दैट इज कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 0 1 0 साइन थीटा एंड 0 कॉस थीटा। इसका ट्रांसपोज यहाँ पर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 0 नेगेटिव साइन थीटा एंड 0 साइन थीटा। सही, और ये 1 0 0 कॉस थीटा। ठीक है, इनका आप प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है ना, यहाँ पर देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज 1।
है ना, ये ऐसे 0 0 0 1 0 0 0 1। आज आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अगर आप इसको पहचान पा रहे हो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर आपको आइडेंटिटी मिल रही है, इसका क्या मतलब है? मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो एक बात यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया, दैट इज ए क्यूब इक्वल टू आई। चलेगा, इसको अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं वैसे तो। और रिजल्ट भी आ गया अपने पास में, ए स्क्वायर सॉरी ए इंटू ए ट्रांसपोज किया, कितना आ गया? आई आ गया यहाँ से। ए क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? आई आ गया। काफी हेल्प करेगा आगे। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स चाहिए अपने को, ए प्लस आई का होल क्यूब, ओपन कर लो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या करते हैं अपन? ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच मीन्स आई क्यूब, तो आई ही आ जाएगा, प्लस 3a² बी विच मीन्स 3a² प्लस 3ab², बी स्क्वायर यहाँ पर आई है ना, तो वो तो आई ही रहेगा, तो दैट इज 3a। ठीक है, प्लस इसको भी अपन ओपन करते ए क्यूब किया माइनस बी क्यूब विच इज अगेन आई। ठीक है, फिर आप -3ab करते हो और ब्रैकेट में उधर होता है तो -3a² बी विच मीन्स -3a², एंड अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3ab² हो जाएगा, तो ये आपका 3a ही बचेगा, और उधर आपका माइनस का 6a है। ये अपन मैट्रिक्स ना इसको सॉल्व किया है, तो इसको कुछ मान लो, लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स बी। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, -3a² और प्लस 3a² कैंसिल आउट हो गया, और ये आई आई ये भी कैंसिल आउट हो गया, सो दैट इज ए क्यूब एंड ए क्यूब विच इज 2a क्यूब। चलेगा, और फिर क्या बचा? 3a और प्लस का 3 दैट इज 6, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मैट्रिक्स बी जो आ गई अपने पास में 2a क्यूब आ गई, और a क्यूब है कितना अपने पास में? दैट इज आई, निकाल के रखा है, यानी कि ये जो b आ गया आपका दैट इज 2i विच मीन्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सही है। अब यहाँ पर इसका ट्रेस चाहिए ना अपने को, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ आर 2 2 2, so which means 2 plus 2 plus 2 which is 6, so what we get, our answer is 6। so I hope ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।